अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। जो करने वाले काम हैं अक्टूबर में, देखिए अक्टूबर याद भी नहीं आ रहा कितनी डेट है। दानिश कितनी डेट है आज? 5, यानी कि 5 तारीख देखिए हो गई है अक्टूबर की। और इधर चूँकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं, और बिज़ी होने की वजह है देखिए सी साहिबा बिस्मा तो ये आई हुई हैं आजकल। तो सारा दिन बस इन्हीं सब में लगी रहती हूँ, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। बिस्मा हाय कर दो, हाय कर दो। मूड नहीं है। ये हमारे छोटे साहबजादे दानिश, दानिश से हाय। तो बस यही है कि जो करने वाले काम हैं, तो देखिए अगर आपके पास गमले हैं तैयार रखे हैं, गमले मतलब ये है कि आपने कोई गमले खाली किए हैं तो उनकी मिट्टी को आप सुखा लीजिए, क्योंकि धूप आजकल बहुत अच्छी हो रही है। तो उनकी मिट्टी को सुखा लीजिए। अगर आपके पास गमले हैं, जैसे होता बहुत कम है ऐसा लोगों पास जो बड़े पैमाने पर गार्डनिंग करते हैं, उनके साथ तो ये सब देखिए होता है कि उनके पास बहुत सारे पॉट रहते हैं। तो जो समर्स के प्लांट हैं तो अलग पॉट में लगाते हैं, विंटर के अलग लगाते हैं। तो या वो ये रहता है कि खाली करके रख लेते हैं, तो फिर अगले मौसम में काम आ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या रहता है, इतने ज़्यादा पॉट्स नहीं रहते हैं हमारे पास अवेलेबल। तो हम लोग अल्टा पल्टा क्या करते हैं, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, बस यही सब चलता रहता है। तो देखिए अगर आपके पास इस तरह से है, तो जैसे आपने पर्सलेन या पोर्चुला का लगाया है, तो अब आप उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जिसका सीज़न ख़त्म हो गया है, डोरमेंसी में जाने का वक्त बिल्कुल आ ही गया है। सुबह को चूँकि मैं आ नहीं पाई हूँ, तो जो भी इसमें फ्लावरिंग हुई हो नहीं पता है, कह नहीं सकती हूँ। और देखिए इनकी हालत से भी आपको लग रहा होगा कि बस अब काम ख़त्म, इनको हटाया जाए। तो चूँकि अब ये सब जो हटाया जाएगा, तो देखिए ये सब पॉट खाली हो जाएंगे। तो फिर करना क्या है, अगर आपको सीड्स के लिए रखना है, अरे सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग पोर्चुलाका के, लेकिन मैं सीड्स नहीं कलेक्ट करती हूँ। बस मेरा ये रहता है कि मैं रख लेती हूँ इनकी जो है, मतलब इनके मदर प्लांट्स रोक लेती हूँ, उन्हीं से नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे प्लांट बना लेती हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप, जैसे ये हमारे पास एक गत्ता है, ये देखिए, तो इसमें सब लगी हुई हैं हमारी कटिंग्स। तो मैं इनको ऐसे छोड़ दूँगी एज इट इज़, फिर नेक्स्ट ईयर में इनको यूज़ में ले लूँगी। कटिंग में एक जो है कटिंग से बहुत सारी कटिंग बना लूँगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, ये प्लांट खाली करेंगे जब, तो आपको करना ये है कि आप इनकी सारी मिट्टी और किसी जगह पे आपको सारी मिट्टी निकाल लेनी है और निकाल के सुखा लेनी है। एक दिन की इतनी तेज़ धूप है, तो एक दिन की धूप में तो सारे प्लांट ये मिट्टी एकदम खूब अच्छी सी सूख जाएगी। तो इस मिट्टी को आप सुखा लीजिए, और इसी मिट्टी में फिर जो है आपको जो भी मिलाना है, आपकी कंपोस्ट है या जो है फंगिसाइड है, इस तरह से जो भी मिलाना है, तो आप सब मिला के और अपने जो है पॉट्स फिल करके रख लीजिए। क्योंकि जिससे कि आसानी ये हो जाएगी आपको कि आप जब लाएंगे पौध वहाँ से, कहीं से भी, नर्सरी से, तो फिर आपको बहुत आसानी रहेगी। इधर पौध आई और उधर एक आध दिन में ही उसको जो है आराम से दूसरे बिठा दीजिए। अच्छा, मेरा क्या रहता है, मैं तो सारी पौध लखनऊ से लेके आती हूँ, जैसे पेटोनिया है, वर्बीना, अरे बहुत सारे जो ये होते हैं विंटर्स के, तो मैं सब पौध लाती हूँ। तो होता ये है कि जैसे मॉर्निंग में मैं गई और आते आते शाम हो ही जाती है, तो फिर मैं करती क्या हूँ, मैं उन पौध को फ्रिज में रख देती हूँ, ऐसे ही उठा के, फिर नेक्स्ट डे या उससे भी नेक्स्ट डे, जैसे भी मुझे मौका मिलता है, और मैं उनको फिर
लगा देती हूँ। तो ये सब करना है आपको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आपके पास जो है सीड्स रखे हुए हैं, तो आप अब बहुत अच्छा टाइम आ गया है, क्योंकि देखिए रातें ठंडी हो गई हैं। तो अब ये टाइम सबसे अच्छा है कि आप जो है सीड्स अपने लगा लें। सीड्स से जो आपको प्लांट ग्रो करने हैं, तो अब आप ग्रो कर लें। अब बहुत ही अच्छा वक्त आ गया है। तो अच्छा, अब एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब भी आप सीड्स लगाएं, तो फिर उसके लिए आप कोई शैलो पॉट जो है चूज़ करें। क्योंकि होता क्या है कि जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़े गमले में, बहुत डीप जो गहरा गमला होता है, उसमें अगर हम सीडलिंग लगा लेते हैं, तो होता ये है कि फिर अब चूँकि उसमें पानी का स्टोरेज भी ज़्यादा होगा, तो फिर वो प्लांट सड़ने का भी ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो आप कोशिश ये करें कि जो है थोड़ा सा शैलो पॉट लें। जैसे इस टाइप का है, देखिए ये, इसको तो मैंने घर में ही बनाया था। देखिए इस पे काई बहुत हो रही है, और इसमें मैंने देखिए ये इसको बोनसाई बनाया है। ये हमारा फाइकस है, तो इसको मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ। तो इस तरह से आप कोई शैलो पॉट ले लें। और भी जैसे आपने वो लगाई होगी कटिंग गुलदाउदी की, क्राइसैंथेमम की, तो आप उन कटिंग्स को अब सेपरेट कर लीजिए अलग अलग पॉट में, जिस तरह से आप बिठाना चाहते हैं। होता यह है कि कटिंग से जब हम लगाते हैं, तो एक पॉट में बहुत सारी कटिंग्स लगा देते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन कटिंग्स को हम सेपरेट कर लें और अलग अलग पॉट्स में उनको बिठा दिया जाए। और अगर आपके पास पॉट रखे हुए हैं पहले के, जैसे कि आपने खाली कर लिए हैं, तो आप चाहें तो आप उन पॉट्स को भी जो है धूप दिखा दीजिए। आपके पास कंपोस्ट रखी है, अगर आप फ्री हैं, अगर बहुत ज़्यादा काम है, जैसे हमारे पास बहुत काम रहता है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ करने की। तो आप देखिए, होता है क्या है ये कि जो भी फंगस या इन्फेक्टेड कोई भी चीज़ उसमें होती है, तो होता ये है कि सारा मतलब ख़त्म हो जाता है, डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं सब पॉट्स वगैरह। तो ये धूप दिखानी बहुत ज़रूरी रहती है। तो आप कोशिश करके अपने पॉट्स में, अपने कंपोस्ट में, और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको आप जो है धूप ज़रूर दिखा दीजिए। तो बस यही कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, यही कुछ ज़रूरी बातें थी, टिप्स हैं। करने को तो खैर गार्डनिंग में बहुत ही ज़्यादा, मतलब गार्डनिंग वर्क एक ऐसा वर्क है कि करने को बहुत सारे काम रहते हैं अगर किए जाएं तो। लेकिन जो है सवाल ये है कि घर भी संभालना रहता है, बहुत कुछ है। लेकिन अब वही है कि गार्डन का शौक़ है, तो काम तो करने ही करने हैं, तो बस दिल ही नहीं मानता है। लेकिन हालांकि मैं इधर कुछ रोज़ से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि जैसा कि बताया बिस्मा आई हुई हैं, और फिर किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से कोई काम भी नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात है, धूप बहुत तेज़ हो जाती है सुबह उठ के, तो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल लेकिन करना तो है ये कुछ ना कुछ। देखिए धूप की तेज़ी की वजह से ये हमारा बहुत ही अच्छा वाला कोलियस था, और देखिए इसका कलर थोड़ा सा डल सा हो गया, इसकी लीव्स डल हो गई। ये देखिए इन लीव्स को देखिए अलग दिख रही, और ये लीव्स अलग दिख रही हैं। तो यही कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको आप फॉलो करके गार्डनिंग कर सकते हैं। और देखिए आप कोशिश करें। अब ये इंशाल्लाह मैं किसी वक्त करूँगी। नीचे हमारी बॉटल्स भी बहुत सारी हैं, तो मैं इन सबको क्या करूँगी कि मैं इनको सबको हटा दूँगी। तो अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो ठीक है, आपकी कंपोस्टिंग में बहुत ये काम आएगी। ये देखिए इतनी सारी घास लगी हुई है, तो अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको किनारे डाल दीजिए। तो बस यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिनको फॉलो कीजिए और गार्डनिंग कीजिए। अगर कोई बात कुछ भी अच्छा लग गया हो हमारी वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे, दिल करे आपका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।